हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ सेक्शन 208 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिस्कस करने वाला हूँ। सेक्शन 208 ऑफ इनकम टैक्स क्या होता है? ये एडवांस टैक्स के बारे में बताता है। एडवांस टैक्स क्या होता है? अपना अगर अपनी टैक्सेबल इनकम एक लिमिट से ज़्यादा है तो अपने को टैक्स देना पड़ता है, और अगर अपनी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, जैसे बोल रहा हूँ 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है तो अपने ऊपर एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आती है। अगर अपनी टैक्स पेबल 10,000 रुपीज़ से कम है तो अपने को एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आती। तो जो भी पर्सनस है जिनके 10,000 रुपीज़ से अधिक टैक्सेबल इनकम है, वो ये एडवांस टैक्स जमा करना जरूरी है। तो एडवांस टैक्स जो होता है, एडवांस टैक्स का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसे हम एडवांस में जमा करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी असेसमेंट ईयर 23-24 चल रहा है। 23-24 का जो असेसमेंट ईयर का टैक्स है, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 अभी चल रहा है। तो इसका जो टैक्स है वो जनरली अपने अभी काफ़ी सारे लोग जानते हैं कि साल ख़त्म होने के बाद जमा करना है, लेकिन अगर आपकी 10K से ज़्यादा है तो वो उसे हमें एडवांस के रूप में एडवांस टैक्स में ही जमा कर देना होगा। जिस साल हम लोग इस इनकम को एक्रू कर रहे हैं, इनकम को अपने पास आ रही है, उसी साल उस टैक्स को जमा कर देना पड़े, इसलिए इसका नाम एडवांस टैक्स है। तो अब एडवांस टैक्स का अभी अभी वीडियो लाने का ये कारण था कि अभी 15 जून जो है, अभी 2 दिन के बाद 15 जून है। 15 जून को अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। ये एडवांस टैक्स हमें 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना होता है। तो 15 जून को अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, जो कि 15% ऑफ योर टैक्स लाइबिलिटी है। मतलब जो भी आपकी टैक्स लाइबिलिटी होगी उसके ऊपर 15% हमें ये पेमेंट करना होता है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो अब 15% कैसे होता है वो एक बार हम लोग समझ लेते हैं। 15% होता है, जैसे अभी अपनी फॉर एग्जांपल किसी की इनकम 10 लाख रुपीज़ है, टोटल इनकम 10 लाख रुपीज़ है डिडक्शन वगैरह करने के बाद। अब उसके ऊपर टैक्स पेबल मान लेते हैं आती है फॉर एग्जांपल 1.18 समथिंग आएगी। ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो मैं अभी बता रहा हूँ। तो ये आप बाद में देख भी सकते हैं, मैं या मैं कोई वीडियो बना दूंगा। 1.18 लाख रुपीज़ टैक्स पेबल होता है। तो इसके ऊपर, इसका मतलब हमारी ये अबव 10K हो गई, 10K से ऊपर हो गई, तो अभी हमें एडवांस टैक्स जमा करना होगा। एडवांस टैक्स अभी मैंने बताया कि हमें 15% जमा करना है ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। अभी 15% जमा नहीं करने से क्या क्या इंटरेस्ट या क्या प्रोविजंस हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हमें बाद में लास्ट में मैं बताऊंगा इस वीडियो के थोड़ा सा। तो 15% पेमेंट करना है, तो हमें 1.18 का 15% समथिंग अराउंड आपका आता है 18,000 रुपीज़ समथिंग, अराउंड 18,000 रुपीज़ हमें एडवांस टैक्स के रूप में जमा करना है। अगर ये हम नहीं करते हैं तो हमें सेक्शन 234 में इंटरेस्ट एप्लीकेबल होती है। इसी कारण से देखा गया है कि जिनकी टैक्स लाइबिलिटी ज़्यादा होती है उनके ऊपर साल में वो कुछ अपने मन में कैलकुलेट करके रखते हैं कि भाई मेरी तो इतनी इनकम है और इतना टैक्स बनेगा। लेकिन जब टैक्स कंसल्टेंट या कोई भी सॉफ्टवेयर से आप इनकम टैक्स रिटर्न लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा आता है, क्योंकि आप अपने एडवांस टैक्स को टाइमली नहीं जमा करते हैं। तो इसके कारण से इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाता है, और इंटरेस्ट काफ़ी काफ़ी हेवी इंटरेस्ट होता है सेक्शन 234 में। 3 सेक्शन है इसमें, तो ये मैं एक बार डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो सेक्शन 234 का इंटरेस्ट काफ़ी काफ़ी पेनफुल होता है। तो जो भी आपकी इनकम, अगर आपको लगता है कि आपके साल में इनकम पास्ट एक्सपीरियंस से या जो भी आपकी प्रोजेक्ट्स हैं उससे लग रहा है कि आपकी इनकम 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा होने, टैक्सेबल टैक्स 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा होने मिले, तो आप अपने टैक्स लाइबिलिटी को एडवांस में पेमेंट करिए और ये इंटरेस्ट से बचिए। तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आपकी बच जाएगी अगर आप ये प्रोविज़न को फॉलो करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का हेल्प लगता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।